जय श्री कृष्णा। कर्क राशि वालों के लिए समय आनंद ही आनंद चल रहा है। थोड़ी सी सप्ताह के अंदर हमें सावधानियां बरतनी है। कहाँ पे बरतनी है वो बता देते हैं। शुरुआत करते हैं सोमवार से। सोमवार का दिन होगा यहाँ पे षष्ठेश और आपके लग्नेश, आपके राशि, दोनों राशि परिवर्तन करेंगे गुरु और चंद्रमा। तो यहाँ से चीजों को ध्यान रखिएगा। जिन लोगों का ऐसा है कि कोई डेट्स वगैरह हो रखा है या कोई फाइल लगा रखी, उनके लिए तो थोड़ा बहुत ठीक है। लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि जिनको इंस्टेंट कोई डिसीजन लेने होते हैं, लाइक जैसे स्टॉक ब्रोकिंग वगैरह का काम है या इंस्टेंट कोई डिसीजन लेना हो, तो उस समय पे ऐसा हो सकता है कि हड़बड़ाहट के अंदर कुछ गलत डिसीजन हो जाए। तो थोड़ा संभल के रहिएगा। मंडे का दिन है, ये लग्नेश और छठे का संबंध बन रहा है, तो बुद्धि पे, विवेक पे थोड़ा सा प्रभाव तो डालता ही है। साथ ही के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए खतरा आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा हो सकता है, वो तो है ही, लेकिन साथ साथ में कुछ और भी चीजें हैं जहाँ पे सावधान रहना है। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के ज्ञान देने के लिए चक्कर के अंदर अगर कुछ चीजें रिवील कर देंगे तो फिर आपको ही नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं तो मंगल, बुध और गुरुवार के आसपास का दिन आता है। यहाँ पे चंद्रमा केंद्र में आ जाएंगे, गुरु सामने बैठेंगे, बन जाएगा गज केसरी योग। ये गज केसरी योग बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया है। ये हर लोगों के लिए, दाम्पत्य जीवन वालों के लिए, जो नई नई शादी हुई है या पुरानी भी है, तो छोटी मोटी खटपट चल रही है तो वो थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर नहीं चल रही है तो फिर आपके रिश्तों में परिपक्वता के साथ साथ में, और मैं ये कहूं कि रोमांस में थोड़ी सी वृद्धि होगी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथ ही के अंदर जो बिजनेस व्यापार वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए भी स्टेबिलिटी का समय है। कोई बड़ा निर्णय लेना हो, डिसीजन लेना हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर किसी पार्टनर को इन्वॉल्व करना हो, आपको किसी पे साथ में जुड़ के काम करना हो, तो ये जो समय मैं बता रहा हूँ मंगल बुध गुरुवार का, बड़ा ही उत्तम रहेगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे तब थोड़ी सी समस्याएं पैदा करेंगे राहु और शनि, यानी कि शुक्र शनिवार के लगभग जो है यहाँ पे चंद्रमा पहुंच जाएंगे अष्टम भाव के अंदर। राहु के साथ में युति बनाएंगे, ग्रहण दोष बनाएंगे, वो भी 8वां भाव। अब 8वां भाव जो है राहु, और फिर इस तरह की तमाम चीजें, तो परेशानी कहाँ पे आएगी? परेशानी एक तो क्या है, बड़ा निर्णय नहीं लेना है, डिसीजन नहीं लेना है। जो ले चुके बस उसके ऊपर क्या है, उसको चेंज भी नहीं करना है। जो पहले ले लिया उसके ऊपर स्टेबल रहिए। उसके बाद में बार बार सोचेंगे यार गलत तो नहीं कर लिया, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, वो आदमी ठीक है या नहीं है, ऐसे तमाम चीजें आएंगी दिमाग में। और अगर इन चीजों से संबंध नहीं है आपका, तो भी आप लोगों को तो मैं ये कहूंगा कि बस बड़ा निर्णय या कोई भी छोटा मोटा भी निर्णय नहीं लेना है। दिमाग में थोड़ी सी परेशानी रहेगी, ओवर थिंकिंग रहेगी, रात को नींद भी थोड़ी सी उड़ सकती है। इसके बाद में आता है रविवार, शनि के साथ में चंद्रमा मिल जाएंगे भाग्य भाव के अंदर। विष योग यहाँ पे बनता है, मीन राशि के अंदर है तो त्रिकोण के, और वो भी भाग्य भाव के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि एक तो कुछ अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसके बाद में भी अगला जो सोमवार आएगा यानी कि 31 अगस्त का, तब तक चंद्रमा यहीं पे रहेंगे। तो इन 2 दिनों के लिए तो विशेष से आपको ध्यान रखना चाहिए। छुट्टी का दिन है, छुट्टी के हिसाब से ही मनाइएगा। अगर थोड़ा सा अगर कुछ आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, यानी कि डिस्टर्ब हो जाते हैं कोई काम के लिए, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको वापस से घर पे लौटना पड़ जाए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसी संभावनाएं दिखती हैं गोचर की दृष्टि से, इसलिए आपको बता रहा हूँ। सावधान करना मेरा काम है, जो मैं कर रहा हूँ। एक और बात, अपनी परिवार फैमिली के अंदर, क्योंकि यहाँ भी 3-3 ग्रहों के युतियां बनी हुई हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि समय पे अगर कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होता है या कोई भी पूजा पाठ, हवन वगैरह कुछ भी होता है, आपके घर में होता है या बाहर होता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं है तो आपको अगर कहीं से बुलावा आया है तो पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। ये भी नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा सा अपने आसपास देखिए चीजों को, अपने बुजुर्गों के हालचाल पूछिए, उनसे थोड़ा सा स्वास्थ्य वगैरह की चिंता का थोड़ा सा देखिए एक बार कि क्या कुछ आप कर सकते हैं, कहाँ पे चीजें और बेहतर की जा सकती हैं। ठीक है। धन वगैरह से संबंधित मामलों के अंदर अभी तो ऐसा है कि फ्लो चल रहा है, बस कैश फ्लो चल रहा है। चीजें कहाँ से आ रही हैं, धन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ अता पता नहीं लग रहा, बस फ्लो में चल रहा होगा, बिल्कुल ऐसा हो रहा होगा।